Hello students, this is our lecture number 2. लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया था? लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने किया था चैप्टर की समरी. चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंध. तो इस जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे? हम उस फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे. चैप्टर बहुत ही इजी है, अगर ध्यान से समझोगे तो बहुत ज़्यादा आपको इजी लगेगा और इंटरेस्टिंग भी है. ठीक है, तो चलिए टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड. आपको क्या करना है? करेक्ट वर्ड को सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट. ये जो लिस्ट नीचे आपको दी हुई है, ये लिस्ट दे रखी है ना आपको, इस लिस्ट में से आपको वर्ड्स को सिलेक्ट करना है और ये जो फिलअप्स दिए हुए हैं, इन फिलअप्स में आपको इन्हें फिल करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट फिलअप है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स कैसे हैं? सेम काइंड के, एक ही तरीके के, एक ही प्रकार के पौधे. ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल. बड़े पैमाने पर एक ही तरीके के पौधे को उगाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शंस में से देख के बताओ. क्रॉप. नहीं भी ऑप्शंस है तो भी आपको पता होना चाहिए. मैंने आपको सबसे पहले जो है कल लेक्चर में आपको डेफिनेशन ही कराई थी. डेफिनेशन क्या थी क्रॉप की? अगर मैं आपसे कहूँ तो क्रॉप की डेफिनेशन क्या थी? यही तो है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज नोन एज. तो यहाँ पे क्या आएगा? क्रॉप. क्लियर है? ओके. सेकंड देखिए, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज. द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम. आप फसल उगाने से पहले क्या काम करोगे? मिट्टी को तैयार करेंगे. सेकंड हेडिंग मैंने आपको कराया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो आप क्या करोगे? सेकंड का आंसर क्या रहेगा? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. थर्ड देखिए, डैमेज्ड सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर. डैमेज शीट्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर. जो डैमेज शीट्स होते हैं, डैमेज शीट्स दैट मीन्स जो खराब बीज होती हैं, वो क्या करते हैं? पानी की टॉप पर, पानी की सतह पर क्या करना शुरू कर देंगे? वो फ्लोट करना शुरू कर देते हैं. दे कैन फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर. तो यहाँ पर सी में क्या आने वाला है? फ्लोट. ये आंसर किसका है? सी का. फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है? फॉर ग्रोइंग क्रॉप, फॉर ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट डैश एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल. क्या कहा है इसने कि आप क्या करना चाहते हो? फॉर ग्रोइंग द क्रॉप, फसल का उत्पादन करना चाहते हो, फसल उगाना चाहते हो. सफिशिएंट सनलाइट चाहिए पौधों के लिए. जो हमने फसल उगाई उसको धूप भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए. डैश एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल. और मिट्टी से, इसेंशियल मीन्स क्या क्या चीज़ उसको ज़रूरी चाहिए होती है. तो और क्या क्या चाहिए उसको? वाटर भी चाहिए उसको और न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए. तो एक कॉलम में आप वाटर लिखोगे, एक कॉलम में आप न्यूट्रिएंट्स लिखोगे. आगे पीछे आप लिख सकते हो. यहाँ पे वाटर लिख सकते हो, यहाँ न्यूट्रिएंट्स, या फिर यहाँ न्यूट्रिएंट्स लिख सकते हो और यहाँ पर वाटर आप लिख सकते हो. चलिए अब हिंदी में करते हैं. उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. आपको जो है यहाँ से उचित शब्द छांटने हैं और क्या करना है? खाली स्थान में भरने हैं. वैसे तो समझ में आ गया होगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी, फिर भी एक बार देख लीजिए. एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल. फर्स्ट में क्या आएगा? फसल. ठीक है. सेकंड देखिए, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है. तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन से देख के? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा. तो बी में क्या आएगा? तैयारी. सी देखिए, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे. क्षतिग्रस्त मीन्स जो खराब बीज हैं वो क्या करने लगेंगे? जल की सतह पर तैरने लगेंगे. तो थर्ड में क्या आएगा? तैरने. फोर्थ देखिए, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश एंड तथा डैश आवश्यक है. फसल उगाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है.
मिट्टी से और क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी, तो अभी बताया था आपको जल भी चाहिए और पोषक तत्व भी चाहिए हैं। तो सी में क्या आएगा, जल और पोषक तत्व। सेम वही बात, आगे पीछे आप इन्हें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। आपको क्या करना है, आइटम्स को मैच करना है, मीन्स कॉलम ए को मैच करना है कॉलम बी से। खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप आपको करना है, बताना है खरीफ क्रॉप यहाँ से किसके साथ मैच होगा। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि खरीफ क्रॉप्स होती क्या हैं, ऐसी फसल जो मानसून में उगाई जाती हैं। मानसून मतलब बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं। तो कौन सी हैं ऐसी खरीफ क्रॉप, कौन सी होंगी बताइए। फर्स्ट का आंसर रहेगा डी। डी मीन्स पैडी मीन्स धान, मेज मीन्स मक्का। ये फसल कैसी हैं, खरीफ फसल्स हैं। सेकंड इज राबीज क्रॉप। अब राबीज क्रॉप बतानी है आपको। राबीज क्रॉप क्या होती हैं, जो शरद ऋतु में उगाई जाती हैं, जो सर्दियों में उगाई जाती हैं। तो सर्दियों में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, वीट, ग्राम एंड पी। वीट मीन्स गेहूं, ग्राम मीन्स चना, पी मीन्स मटर। आपको पता भी होगा अब गेहूं की फसल क्या हो रही है, कट रही है। दैट मीन्स लगी कब थी ये, सर्दियों में। तो राबीज क्रॉप क्या होती है, सर्दियों में उगाई जाती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स बताइए क्या होते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं, पहली तो बात इनके अंदर केमिकल मिला होता है। कैसा केमिकल, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सब क्या होता है, इन केमिकल्स के अंदर मिला होता है। तो यहाँ से आप केमिकल्स देख लीजिए कौन से हैं। तो क्या रहेगा, बी। थर्ड का आंसर क्या रहेगा, बी, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ देखिए। फोर्थ अपना क्या है, ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक मीन्स जो है कार्बनिक, मैन्योर मीन्स खाद। तो कार्बनिक खाद क्या रहेगा, कार्बनिक खाद, खाद क्या था, पहले तो बात ये खेत में तैयार किया जाता है। कैसे तैयार करते हैं इसको हम, इसको तैयार करने के लिए क्या था, आपको जो है एनिमल वेस्ट और प्लांट्स, ये चीज़ आपको चाहिए थी। तो यहाँ पे क्या है ऐसा, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। एनिमल एक्सक्रीटा जो जानवरों के, जो पशुओं के एक्सक्रीटा मल पदार्थ होते हैं, काउ यूरिन गौमूत्र एंड प्लांट वेस्ट जो प्लांट के वेस्ट होते हैं। तो फोर्थ का आंसर क्या रहेगा, सी। तो यहाँ पे क्या क्या आंसर्स बने आपके, फर्स्ट का आंसर रहा ई। मैं एक बार ये क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट का आंसर है ई, सेकंड का आंसर है डी, थर्ड का आंसर है बी एंड फोर्थ का आंसर है सी। एक वैसे ही एक्स्ट्रा जो आपका ये रह गया ना फर्स्ट वाला, फॉर द कैटल, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था, ये आंसर्स नहीं था किसी का। ठीक है, चलिए हिंदी में देखते हैं आप। यहाँ पे भी आपको मैच करना है। अब तो समझ में आ गया होगा, खरीफ फसल क्या रहेगी, धान और मक्का। रबी की फसल गेहूं और चना। रासायनिक उर्वरक क्या आएंगे, यूरिया और सुपर फॉस्फेट। कार्बनिक खाद में क्या आएगा, पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको एग्जाम्पल देने हैं। व्हाट इज, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, खरीफ क्रॉप एंड राबीज क्रॉप। ये क्वेश्चन वैसे लास्ट क्वेश्चन से ही हो गया था, वहाँ पे हमने मिलान किया था, मैच किया था। खरीफ क्रॉप क्या होती है, जो मानसून में उगाई जाती है। तो दो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, पैडी एंड मेज। नेक्स्ट है राबीज क्रॉप क्या होती है। तो राबी क्रॉप क्या होती है, जो सर्दी में, विंटर में उगाई जाती है। तो राबीज क्रॉप क्या रहेगी, वीट एंड ग्राम। समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, दो दो उदाहरण देने हैं आपको। खरीफ फसल धान और मक्का, रबी की फसल गेहूं और चना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इनके ऊपर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये चारों वैसे मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में करा चुकी हूँ। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले क्या किया जाएगा, मिट्टी को तैयार किया जाएगा। तो सॉइल इज लूजन एंड ओवरटर्न टू मेक इट बेटर वेंटिलेटेड एंड सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ टीनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन इट। सॉइल इज लूजन, सबसे पहले क्या किया जाएगा, मिट्टी को लूज किया जाएगा। आपने देखा होगा कि खेत में क्या किया जाता है, जुताई की जाती है ना, फसल उगाने से पहले वो जुताई क्यों की जाती है, ताकि मिट्टी जो है ना वो खुली हो जाए, मिट्टी सांस ले सके।
सांस लेने से क्या होगा, उसके अंदर छोटे छोटे टीनी ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाएंगे जो क्या करेंगे, मिट्टी की फर्टिलिटी को, मिट्टी की उपजाऊता को बढ़ाएंगे। तो एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड, और ये जो खेत को जोतने की विधि है, इसको हम मिट्टी को लूज करने की जो विधि है, इसको हम क्या बोलते हैं, टिलेज या फिर प्लगिंग। ठीक है। सोइल इफ प्लग्ड, soil if plugged in dry season get into big muds, pieces or crumbs. These are broken down by plugging a soil plank. अब soil जो है ड्राई सीजन में अगर आप उसको प्लग करते हो तो क्या हो जाता है, उसके ना बड़े बड़े ठेले बन जाते हैं। तो उसको तोड़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, सॉइल प्लैंक का, जिसकी हेल्प से वो मिट्टी क्या हो जाती है, बड़े बड़े ठेलों से टूटकर प्लेन हो जाती है। द प्लग्ड सॉइल इज लाइएबल टू बी रिमूव्ड बाय विंटर एंड वाटर। अब जो प्लग्ड सोइल है, जो जुती हुई मिट्टी है, वो क्या हो जाएगी, तेज हवा चली तो हवा के साथ बह जाएगी, या फिर उसके अंदर पानी आया तो बारिश आ गई तो बारिश के पानी के साथ जो उपजाऊता है, ऊपरी परत है, वो क्या हो जाएगी, पानी के साथ बह जाएगी। तो क्या किया जाता है, वुड को जो है वुडन लेवलर से क्या किया जाएगा, मिट्टी को प्लेन कर दिया जाता है। द वुडन लेवलर इज यूज टू प्रेस द सॉइल। ओके, हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। मिट्टी की तैयारी, मिट्टी तैयार करना, मिट्टी को पलटना तथा पोला करना, वही लूजन की बात कर रहा है, ताकि पौधे वृद्धि कर सकें और सांस ले सकें। मिट्टी के अंदर जब मिट्टी खुली होगी, उसके अंदर आप पौधों को उगाओगे तो क्या होगा, मिट्टी सांस ले रही है वहाँ पर, ताकि पौधे अच्छी तरीके से सांस ले सकें। इससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि भी उचित होती है, और इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जुताई। जुते हुए खेत में सूखी मिट्टी के बड़े बड़े ढेले को पाटल की सहायता से तोड़ते हैं। जो सॉइल प्लैंक आया था ना, उसकी हेल्प से क्या किया जाएंगे, इन बड़े बड़े जो ठेले बन जाते हैं, इनको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करते हैं। मिट्टी का पानी और वायु द्वारा अपरदन रोकने के लिए मिट्टी को समतल करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने जुताई करने के बाद मिट्टी को ऐसे ही छोड़ दिया, मिट्टी को समतल करना भी जरूरी है। नेक्स्ट देखिए सोइंग। सोइंग क्या है, जो बीज बोने की प्रोसेस है। मिट्टी के अंदर आपने मिट्टी को तैयार किया, किस लिए तैयार किया, फसल उत्पादन के लिए। फसल कब उगेगी, जब आप उसके अंदर बीज बोओगे। तो सोइंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। मिट्टी के अंदर बीजों को डालना, बीजों को रखना ही क्या है, सोइंग है। इसी विधि को हम क्या कहते हैं, बुआई कहते हैं। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। ये फसल उत्पादन का सबसे मेन पार्ट है। क्यों मेन पार्ट है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर जो बीज हैं वो अच्छी तरीके से नहीं बोए तो फसल अच्छी तरीके से नहीं उगेगी, तो आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। इसीलिए जो सोइंग है वो क्या है, सबसे मेन पार्ट है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स आर सिलेक्टेड। सोइंग के लिए क्या किया जाता है, गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, अच्छी जो क्वालिटी होती है उसके सीड्स मीन्स बीजों को यूज़ किया जाता है। द सीड्स आर सोन इन द फील्ड बाय हैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, या फिर बाय सीड ड्रिल। एक मशीन होती है, मशीन की हेल्प से क्या किया जाता है, बीजों को मिट्टी में डाला जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोइंग। बुआई देखिए, खेत में बीज बोने की विधि को क्या कहते हैं हम, बुआई। नाम से पता लग रहा है बुआई है मतलब बोना, किसको बोना, बीजों को बोना। तो खेत में बीज बोने की विधि को बुआई कहते हैं। यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले क्या किया जाएगा, बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। बीजों को हाथों द्वारा या फिर सीड ड्रिल द्वारा खेतों में बोया जाता है। नेक्स्ट है वीडिंग। वीडिंग से पहले आपको पता होना चाहिए वीड्स क्या होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वीड्स क्या होते हैं, वीडीसाइड्स क्या होते हैं और वीडिंग क्या है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। वीड्स क्या थे, अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स मीन्स अवांछित पौधे। जो अवांछित प्लांट्स जो हैं, जो मिट्टी के साथ उग जाते थे, उसे हम क्या बोलते थे, वीड्स। वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट्स जो क्या होते हैं, पौधों के साथ उग जाते हैं। फिर उसके बाद बात आती है वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स क्या है, केमिकल था। वीडीसाइड क्या है,
केमिकल है जो किस लिए यूज़ किया जाता है, वीड्स को ख़त्म करने के लिए। वीड्स क्या थे, अनवांटेड प्लांट्स। वीडीसाइड्स क्या है, वीड्स को ख़त्म करने वाले केमिकल। एंड व्हाट इज़ वीडिंग, वीडिंग भी क्या है, वीडिंग में क्या किया जाता है, फसल के साथ से क्या करते हो, उन वीड्स को हटा देते हो, या तो खुरपी की हेल्प से, या फिर आप कोई केमिकल यूज़ कर लेते हो, मतलब वीडीसाइड यूज़ कर लेते हो, या फिर आप क्या करते हो, उनको ऐसे ही हाथ से उखाड़ देते हो। तो वीडिंग देखिए, वीडिंग क्या है, इट इज़ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स। वीडिंग क्या है, अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना, दैट इज वीड्स फ्रॉम द फील्ड। मतलब वीड्स क्या होते हैं, खरपतवार। खरपतवार को खेत से हटाने की विधि को हम क्या बोलते हैं, वीडिंग। इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव, इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव द वीड्स सिंस दे कम्पीट विद द मेन क्रॉप। बहुत ज़रूरी है कि फसलों के साथ से खरपतवार को हटाया जाए। अगर आप फसलों के साथ से खरपतवार नहीं हटाओगे तो जो पोषक तत्व फसल को मिलने वाले थे वो फसल से पहले कौन ले लेगी, खरपतवार ले लेगी, और फसल को काफ़ी नुकसान होगा। तो इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव द वीड्स सिंस दे कम्पीट विद द मेन क्रॉप फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, सनलाइट एक्सेट्रा। द वीड्स में बी रिमूव्ड मैनुअली बाय अपरूटिंग, मीन्स आप हाथ से पकड़ के भी जो है उन्हें उखाड़ सकते हो, कटिंग, उनकी कटिंग भी कर सकते हो। द बेस्ट टाइम टू रिमूव दैम इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। फसल, इनको वीड्स को जो है ना सबसे हटाने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो क्या है, इनको रिमूव कर दो आप इनके फ्लावर और सीड्स आने से पहले ही। मतलब कि खरपतवार को अच्छी तरीके से पकने से पहले ही आप क्या कर दो, उनको जो है फसल के साथ से हटा दीजिए। इट इज़ डन विद अ खुरपी और अ ट्रैक्टर ड्रिवन हैरो। ये काम या तो हैरो से कर सकते हो आप, या खुरपी से, या फिर हाथ से भी कर सकते हो। सम केमिकल कॉल्ड वीडीसाइड्स आर यूज टू कंट्रोल द वीड्स, दे आर स्प्रेड इन द फील्ड फॉर किलिंग वीड्स। जैसे नाम हो गए, लाइनाजाइन हो गया, डेलाफोन हो गया, या फिर 2,4-D, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, वीडीसाइड्स के। तो अब देखिए, खरपतवार को हटाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, वीडिंग, और हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, निराई। तो खेतों से अवांछित पौधों को हटाने की विधि है, ये विधि बहुत आवश्यक है, क्योंकि खरपतवार क्या करते हैं, जल, पोषक तत्व, स्थान और प्रकाश के लिए फसलों के साथ स्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। फसल से पहले जो है ये ले लेते हैं उन चीज़ों को। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर हटाया जाता है। या तो आप हाथ से पकड़ के जो है उनको उखाड़ दो, नहीं तो ये अगर ज़मीन है तो आप बिल्कुल यहीं से इनको बिल्कुल स्टार्टिंग से आप क्या कर दो, इसको कट कर दो, तो भी आप खरपतवार को हटा सकते हो। और सबसे जो है केमिकल मेथड की हम बात करें तो उसके लिए तो वीडीसाइड्स है ही। यह कार्य खुरपी या हैरो से करते हैं। कुछ रसायनों का उपयोग खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, के लिए किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं हम, खरपतवार नाशी कहते हैं। इनका उपयोग जल में घोलकर फसल पर छिड़काव द्वारा किया जाता है। तो ये हमने क्या पढ़ा, निराई किसे कहते हैं। एंड अ लास्ट टॉपिक इज थ्रेशिंग। व्हाट इज थ्रेशिंग, वैसे तो आपको पता ही है, इन दिनों आप देख रहे हो गेहूं कट रहे हैं। गेहूं कटने के बाद जो गेहूं को भूसे से अलग किया जा रहा है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग क्या हुआ, द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द शाफ। शाफ क्या होता है, भूसा। शाफ क्या होता है, भूसा। भूसे से, ग्रेन मीन्स अनाज को अलग करने की जो प्रोसेस है, भूसे से अनाज को अलग करना ही क्या कहलाता है, थ्रेशिंग। एनिमल यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के लिए पहले क्या किया जाता है, एनिमल्स को लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है। इन लार्ज फार्म ए मशीन कॉल्ड थ्रेशर। लार्ज फार्म मतलब बड़े बड़े खेतों में किसका यूज़ किया जाता है, थ्रेशर का, या फिर मोटराइज मशीन जिसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइन मशीन। कंबाइन मशीन की हेल्प से आजकल जो है किसान क्या कर रहे हैं, थ्रेशिंग का काम कर रहे हैं। दैट मीन्स किसान क्या कर रहे हैं, अनाज को भूसे से अलग कर रहे हैं। तो थ्रेशिंग देखिए क्या होता है, कटी हुई फसल में से अनाज को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग के लिए पशुओं का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े खेत
में थ्रेशर या कंबाइन मशीन उपयोग में लाई जाती है। कंबाइन कटाई या थ्रेशिंग दोनों कार्य करता है। जो कंबाइन होती है वो काटता भी है और वो थ्रेशिंग मशीन का भी यूज़ करता है, जिसकी हेल्प से अनाज जो है वो भूसे से अलग हो जाता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। डू योर स्टडी प्रॉपरली।